गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेंस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपको पता ही है ना कि मैंने लास्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर दिया था। आज स्टार्ट करें लोग फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में भी हम लोग किसको पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं। ठीक है, तो इतना जान लो कि कोई भी काम, देखो काम कितने तरह से होते हैं? तीन तरह से। एक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये भी हो गया, एक प्रेजेंट हो गया, और मैंने आपको कुछ तो पढ़ाया था ना, वो पास्ट हो गया। और आने वाले समय में भी तो कुछ पढ़ाऊंगा, आने वाले समय में पढ़ाऊंगा। जैसे टेंस पढ़ा रहा हूं ना, टेंस के बाद आने वाले समय में जैसे टेंस खत्म हो मैं वॉइस पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो गया? वो फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस 4 टाइप थे, पास्ट टेंस 4 टाइप थे, वैसे फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप है। ठीक है, एक है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसका दूसरा नाम सिंपल फ्यूचर भी है। कुछ लोग अगर बोले सिंपल फ्यूचर तो वो गलत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दो नाम, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम तीनों की चर्चा नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की चर्चा करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वो इतना जान लो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। ठीक है, तो कोई भी काम फ्यूचर में आप जनरल करोगे, कोई भी काम फ्यूचर में करोगे ना, तो वो इन जनरल होगा, उसमें कंटिन्यूटी नहीं शो होगी। ठीक है, और ना ही कंप्लीशन शो होगा। कंप्लीशन मतलब खत्म होना। अगर कंप्लीशन शो कर रहे हो ना वो, तो वो परफेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूटी दिखा रहे हो ना फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। और कोई भी काम एक ड्यूरेशन के साथ करते रहोगे ना, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हमें पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी जनरल वर्क आप फ्यूचर में करोगे। जैसे मैं बोलूं मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है, या मैं पटना जाऊंगा, मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये सब क्या है? जनरल वर्क है ना, फ्यूचर में होगा ना वो, तो ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे मैंने अफर्मेटिव प्लस निगेटिव दोनों बताया। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव की बताऊं तो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और निगेटिव की बातें करूं तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा जो बचे, आई और वी को हटा दो बाबू, तो इसके अलावा क्या बच रहा है? यू बच रहा है ना, दे बच रहा है ना, ही बच रहा है, सी बच रहा है, और नाम, किसी भी व्यक्ति की नाम, जैसे राम इस काम को करेगा। ठीक है, वह इस काम को करेगा। ठीक है, तो आई और वी के साथ हमें क्या प्रयोग करना है? शैल का प्रयोग करना है। और इसके अलावा जो बच रहा है, यू बच रहा है, दे बच रहा है, ही बच रहा है, सी बच रहा है, और कोई भी नाम बच रहा है, तो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे बाबू। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में ना बाबू सारे सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी ग्रामर में पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। हम ये बोलेंगे कि अभी फिलहाल जब होगा तब होगा, जब होगा तो मैं आपको वीडियो अपडेट करके बता दूंगा। लेकिन अभी ग्रामर में आई और वी के साथ शैल ही का प्रयोग किया जा रहा है, बाकी दूसरे के साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसी सब चीजों को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप लोग का समय बच सके, क्योंकि लिखने में वो कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है, आराम से लिखना होता है। तो इसी चीजों को मैंने बोर्ड पे लिख दिया, एक एक करके समझते हैं और देखते हैं। देखो सबसे पहले जो मैंने लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके आइडेंटिफिकेशन की बातें करूं, हिंदी में पहचान की बातें करूं। ठीक है, हिंदी में पहचान की बातें करूं तो क्या होता है? गा गे गी। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों लिखा है, क्योंकि 2 बार लिखता, ठीक है, मैंने तो बोल के तो आपको बता ही दिया, 2 बार लिखता तो फिर जगह भी चाहिए था, और इसको मैंने वो कोस्ट में इसलिए किया ना कि इसमें अगर नॉट की जरूरत रहेगी तो लगाएंगे, और नहीं रहेगी तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अफर्मेटिव प्लस निगेटिव है। अगर नॉट जरूरत रहेगी तो देखिए मैंने इस सेंटेंस की अगर बातें करूं तो मैं काम करूंगा, ये अफर्मेटिव हो गया ना, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है ना, तो मतलब नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अब 3 नंबर में देखते हैं, रोहन आपकी मदद नहीं करेगा, रोहन आपकी मदद नहीं करेगा, इसमें नॉट लगेगा। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट हो गया, शैल विल हो गया, नॉट हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यू, दे, ही, सी, इट और नेम के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आप बस इतना देख लो, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करो, इसके अलावा जो बच रहा है ना उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ विल का प्रयोग करो। ठीक है,
ये सब मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। ट्रांसलेशन इसका कैसे बनाएंगे, बिहार बोर्ड के आपके एग्जाम में आ जाता है ट्रांसलेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वो हमें क्या लिखना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, मैं काम करूंगा, क्या सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश लिखूंगा आई। ठीक है, और इसके बाद आ रहा है सेल और विल, तो हम सेल लगाएंगे या विल लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने देखा तो आई के साथ क्या लगा हुआ है बाबू, सेल लगा हुआ है ना, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, सेल। आई सेल सब्जेक्ट हो गया, सेल विल में से एक हो गया। उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरे को बीच में वीडियो रोकना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस को मैंने बताया था कि मैं काम करूंगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर ये हो गया, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है बाबू, आई है, ये भी बता दिया था। और आई के साथ सेल और विल में से एक का प्रयोग है क्योंकि सब्जेक्ट तो खत्म हो गया ना वो, उसके बाद सेल विल आएगा, तो सेल आएगा या विल आएगा। यहां पे देखेंगे तो आई के साथ मैंने क्या प्रयोग किया है, सेल किया है, तो यहां पे लिखिए सेल, आई सेल। उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद V1 लगाएंगे। ठीक है, तो V1 क्या है बाबू, काम करना ना, तो काम करना का इंग्लिश क्या होता है आपको भी पता है, वर्क। आई सेल वर्क। अब यहां पे बोलोगे ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में बाबू ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। आपका सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं, मैं आपकी मदद करूं, नहीं सॉरी, राम आपकी मदद करेगा, राम आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही देखना है ना, सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम को लिखेंगे। ठीक है, अब राम के साथ सेल लगेगा या विल लगेगा, ठीक है ये देखते हैं क्योंकि सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट के बाद सेल और विल लगेगा। तो यहां पे देखिए नाम, नाम मैंने लिखा है ना, और नाम के साथ बाबू क्या लगाया मैंने, विल लगाया ना, तो राम के साथ क्या हो जाएगा, राम विल। उसके बाद नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे। V1 मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, तो क्या है, मदद करना, तो क्या होगा, हेल्प। अब इस बार ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, आपकी। ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी। आपकी का इंग्लिश क्या होता है, यू, आपको पता ही है। तो राम विल हेल्प यू, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, रोहन आपकी मदद नहीं करेगा, रोहन आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रोहन, क्योंकि सब्जेक्ट ही लिखना है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोहन। रोहन क्या है, रोहन आपका क्या है, रोहन नाम है और नाम के साथ विल, अभी देखा ना हमने, नाम के साथ विल, तो लगा दो विल, रोहन विल। उसके बाद V1 लगा दो। नहीं, इस बार नहीं दिया हुआ है, इस बार सेंटेंस जो कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, तो रोहन विल नॉट। ठीक है, उसके बाद V1 लिखेंगे। V1 अब क्या आ जाएगा, मदद करना, तो मदद करना क्या होता है, हेल्प। रोहन विल नॉट हेल्प। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है आपकी, और आपकी का इंग्लिश तो आपको पता ही है, यू। रोहन विल नॉट हेल्प यू, ये पूरा आ रहा है ना। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर देखते हैं, वह बाजार नहीं जाएगा। ये भी सेंटेंस कैसा है, ये भी सेंटेंस निगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही है, और देखिए ही के साथ सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट के बाद सेल विल लगाना है। ठीक है, और ही क्या है, ही यहां पे है ना, और ही के साथ, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बाबू, वह बाजार नहीं जाएगी है, वह बाजार नहीं जाएगी है, मतलब ये लड़की की बातें हो रही है। ठीक है, तो लड़की की बातें हो रही है तो क्या करेंगे, हम सी लगाएंगे, सी। लड़की है ना, अगर जाएगा रहता तो लड़का रहता है, लड़का के लिए ही लगाते हैं, और जाएगी मतलब लड़की है, मतलब सी आएगा। अब देखिए बाबू यहां पे देखते हैं, ये है ना सी, और सी के साथ क्या लगेगा बाबू, विल लगेगा। ठीक है, तो सी विल,
और सेंटेंस कैसा, नहीं ये है ना, नहीं ये है 4 नंबर, वह बाजार नहीं जाएगी। सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, तो बाबू सब्जेक्ट हो गया, शैल विल हो गया, उसमें नॉट लगाएंगे, तो सी विल नॉट। उसके बाद V1 लगेगा तो जाएगी, तो जाएगी का क्या होता है, गो। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाएगी। सी विल नॉट गो टू मार्केट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ये बाबू मैंने मिक्स दिया है, जानबूझ के मिक्स दिया है, अफर्मेटिव और निगेटिव। देखिए यहां पे मैंने 2 क्या किया, अफर्मेटिव दे दिया, 2 निगेटिव दे दिया, फिर एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव दे दिया, ताकि आप लोग जैसे एग्जाम में आना तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, अफर्मेटिव और निगेटिव। निगेटिव पहचानने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉट लगा रहेगा, नहीं हिंदी में नहीं लगा रहेगा तो निगेटिव, और नॉट का प्रयोग कर देंगे, नहीं लगा हुआ है तो अफर्मेटिव। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, आई, मैं क्या इंग्लिश आई, और आई के साथ देखिए शैल, तो आई शैल, और पढ़ाना क्या होता है आपको ही पता है ना, देखिए नॉट नहीं लगा, नहीं लगाएंगे, V1 लगाना है ना, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, टीच। किसको पढ़ाओगे, आपको, किसको पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच यू, वे लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। वे लोग का बाबू क्या होता है, सब्जेक्ट, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है ना, दे, और दे के साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा, हम सब्जेक्ट लिख दिया ना, शैल विल तो ऊपर होगा, तो देखिए यहां पे मैंने दे लिख रखा है, और दे के साथ भी विल लगेगा, ठीक है, तो दे विल, उसके बाद सब्जेक्ट शैल विल हो गया, नॉट लगा दो, दे विल नॉट, मदद करना, V1 लगाना है ना, तो मदद करना क्या होता है, हेल्प, दे विल नॉट हेल्प, और आपकी ऑब्जेक्ट चाहिए यू, वे लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। ये बाबू आपका अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो देखेंगे और WH देखेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे सेंटेंस लिख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने बोर्ड पे तो पूरा लिख ही दिया, आप लोग के समय को बचाने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोग को इसके बारे में बता देता हूं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। मैंने मतलब कि पूरा जब टेंस पढ़ाया ना, एक एक में मैंने इंट्रोगेटिव के बारे में बताया है। अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें भी ज्यादा डिटेल में जाके बताने की जरूरत है, क्योंकि आप फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हो ना, मतलब आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ लिया होगा और सब में इंट्रोगेटिव आया ही होगा, मतलब आप लोग जानते हो। अब मैं बता के ज्यादा वीडियो भी नहीं बड़ा करूंगा, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बता दें, इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लिख दिया है और WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यहां लिख दिया है। इसी से हमने यस नो क्वेश्चन बनाया और इसी से हमने WH क्वेश्चन बनाया। देखिए ये मैंने अभी पढ़ाया है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, सब्जेक्ट शैल विल नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। अब मैंने इसी से ना क्या किया, इसको बना दिया। देखो मैंने क्या किया, इसको ये मान के चलिए 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर को उठा के 1 नंबर की जगह पे लगा दिया और 1 नंबर को उठा के 2 नंबर पर लगा दिया। देखिए शैल विल पहले आ गया ना, शैल विल पहले आ गया, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट आ गया। यही तो मैंने किया है। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ना कि ताकि जो बच्चे नए हैं ना, अगर उनको पता नहीं है ना तो रटे नहीं, समझे कि एक ये चीज याद हो गया ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बनाने आ गया ना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल लिखा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। अब देखिए ये जो नॉट है ना, ये जो नॉट है, अगर सेंटेंस में नॉट की जरूरत है तो लगाएंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं लगाएंगे। इसी से मैंने क्या बनाया, इसी से यस नो क्वेश्चन से मैंने WH क्वेश्चन बनाया। थोड़ा सा आप देखिए यहां से लेके यहां तक देखिए, ठीक है, पूरा आपको सेम दिखेगा। देखिए शैल विल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। बस इसमें मैंने क्या जोड़ा है बाबू, WH वर्ड जोड़ा है। और WH वर्ड तो आपको पता ही है, WH वर्ड क्या होता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर,
हाउ, ये सब WH वर्ड होता है ना। तो जब हम WH वर्ड वाला बनाएंगे ना तो इसमें हम लोग WH वर्ड का प्रयोग पहले करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले अब देखिए, इसको पढ़िए तो पता चल जाएगा कि ये यस नो क्वेश्चन है कि WH क्वेश्चन है। मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? मैं बोल रहा हूं क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। अगर जिससे मैं पूछ रहा हूं वो तो हाँ और ना में ही जवाब देगा ना बाबू। अगर जाएगा तो बोले हाँ जाऊंगा, हाँ जाऊंगा, और नहीं जाएगा तो बोलेगा कि नहीं जाऊंगा। हाँ और ना में जवाब मिला ना, इसका मतलब ये यस नो क्वेश्चन है। और यस नो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है? शैल विल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले शैल विल लगाएंगे, और शैल विल में से कौन किसके साथ शैल आएगा और किसके साथ विल आएगा मैं आपको पढ़ा दिया हूं। लेकिन फिर भी इसमें भी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया है कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी मैंने नहीं लिखा है। मतलब इसके अलावा जो सब्जेक्ट है उसके साथ विल लगेगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो देखिए, क्या तुम है ना, तुम का इंग्लिश यू होता है और यू के साथ विल। तो सबसे पहले लगाएंगे विल। देखिए शैल विल कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल यू। उसके बाद नॉट, देखिए शैल विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, नॉट लगा दीजिए क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव है। उसके बाद V1। अब V1 मतलब क्या होता है? जाना क्या होता है? गो। उसके बाद टू, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, क्या हम लोग गाना गाएंगे? क्या हम लोग गाना गाएंगे, ठीक है। अब क्या के साथ क्या सब्जेक्ट क्या है? हम लोग है ना, और हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ क्या लगता है बाबू? शैल। देखिए यहां पे मैंने लिखा है वी और वी के साथ शैल। तो सबसे पहले लिखिए शैल, उसके बाद वी। देखिए शैल विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट नहीं लगाए। उसके बाद V1 लगाएंगे तो गाना का क्या होता है? सिंग। अब एक बार में एक ही गाना गाओगे ना तो सिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। शैल वी सिंग अ सॉन्ग, क्या हम लोग गाना गाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या राम अंग्रेजी पढ़ेगा? क्या राम अंग्रेजी पढ़ेगा? इसका जवाब भी हाँ और ना में ही है, तो इससे भी बनेगा। अब देखिए बाबू, क्या है? सब्जेक्ट आपका नाम है, नाम के साथ विल लगता है ना, तो लिख दीजिए विल राम। अब पढ़ना क्या है? पढ़ना का होता है रीड, क्योंकि सब्जेक्ट होगा, शैल विल होगा, नॉट नहीं है, नहीं लगाया, V1 लगाएंगे, विल राम रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए, अब यहां तक तो था ना, यस नो क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये है आपका WH क्वेश्चन। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, हाँ और ना में रिप्लाई नहीं है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा इंट्रोगेटिव में, मतलब टू इंट्रोगेट मतलब ही होता है, इंट्रोगेट मतलब ही होता है टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़ता हूं और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। मैं बोल रहा हूं तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, ठीक है। इसका जवाब हाँ और ना में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका जवाब हाँ और ना में नहीं आएगा। मतलब आप ये जान लो, ये तो है इंट्रोगेटिव, लेकिन ये यस नो क्वेश्चन नहीं है। यस नो क्वेश्चन ये तो है क्या? तो ये है बाबू WH क्वेश्चन, ठीक है। इसका दूसरा नाम कुछ लोग इसको क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई अगर बोल रहा है ना क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, तो ये मत बोलिएगा कि मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। यहां पे मैंने मतलब ऑर्डरली तो बता ही दिया, यहां पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन लिखने में ना इतना बड़ा हो जाता, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। अब देखते हैं, तुम क्या करोगे? तो क्या का इंग्लिश क्या होता है बाबू? देखो यहां पे क्या है और यहां पे भी क्या है। यहां पे जो क्या है ना, इसका इंग्लिश होता है व्हाट, और यहां पे जो क्या है ना, इसका इंग्लिश कुछ नहीं होता है। इसका इंग्लिश एक्सक्लूसिव वर्ब होता है, ठीक है। इसका इंग्लिश एक्सक्लूसिव वर्ब बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है, बस शैल विल से स्टार्ट करते हैं। और इसे यहां का इंग्लिश होता है क्या। अब देखिए बाबू,
WH वर्ड लिख दिया ना, उसके बाद शैल और विल का प्रयोग करेंगे। शैल विल किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है? तुम है, और तुम के साथ आपको पता ही है ना, मैंने कितना बार बता दिया कि तुम के साथ विल लगेगा, तो लिख दो व्हाट विल, उसके बाद यू सब्जेक्ट। और करना का क्या होता है? डू होता है ना, तो व्हाट विल यू डू, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं। वे लोग कब आएंगे? वे लोग कब आएंगे, इसमें भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ना। हाँ और ना में आंसर नहीं मिल रहा, मतलब ये WH क्वेश्चन है, ठीक है। वे लोग कब आएंगे, तो कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन होता है। तो पहले लिख दीजिए व्हेन। देखिए WH लिख दिया ना, उसके बाद शैल विल लगाना है, तो शैल विल लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग है। वे लोग का इंग्लिश दे होता है, और दे के साथ विल आएगा, तो व्हेन विल दे, व्हेन विल दे। उसके बाद V1 है ना, V1, तो आना क्या होता है? कम। देखा लास्ट सेंटेंस, आप इस काम को क्यों नहीं करोगे? आप इस काम को क्यों नहीं करोगे? इसमें भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ठीक है। मतलब ये भी WH वर्ड है। तो सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड लिखेंगे तो क्या है? क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। वाई। अब शैल विल लगेगा। शैल विल क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आप है। आपके साथ यू के साथ लगता है विल, तो वाई विल यू। उसके बाद नॉट लगा दो, नॉट। उसके बाद V1 चाहिए, तो V1 क्या है? करना। करना 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 क्या है? करोगे। करोगे से वरना करना, तो वाई विल यू नॉट डू। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यह काम है ना, यह काम का इंग्लिश क्या होता है? दिस वर्क। दिस वर्क, तो वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क। ये फ्रेम में आ रहा है ना, ठीक है। वाई विल यू नॉट डू दिस वर्क, आप इस काम को क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका बाबू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहां पे खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कहां पे डाउट है मैं उसको डाउट को खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।